जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और पढ़ाई में बहुत ही मन लगाते होंगे दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आपको संघर्ष बिहार बोर्ड में। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति से जुड़े ऐसे 8 संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर ये संख्या आपको पता नहीं है तो आप मैथमेटिक्स अर्थात मैथ में आप जीरो हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये वीडियो में हम लोग हीरो बनने वाले हैं और आपको मैं बनाऊंगा। तो चलिए ये सब संख्या के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और बारीकी से बारीकी हम लोग समझेंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग संख्या पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये सब संख्या के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं और इसको डिफिनेशन किसे कहते हैं, क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बन रही हमारी वीडियो के अंत तक। अगर ये संख्या आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बताइएगा, मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए आप लोग चलते हैं प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मतलब गिनती कहने का मतलब है एक से लेकर अनंत तक चले जाए उसे हम लोग कहते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 जोड़ दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। दोस्तों अगर प्राकृतिक संख्या में अगर 0 हम जोड़ देते हैं शुरू में तो वह हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हमने यहाँ लिख दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिर्फ इसमें 0 जुड़ा गया है इसलिए वह पूर्ण संख्या कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों संख्या आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं सम संख्या एवं विषम संख्या में। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं हम लोग सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या में 2 से भाग करने पर विभाजित हो जाती है, उसे कहते हैं सम संख्या। जो संख्या में 2 से विभाजित करने पर विभाजित हो जाती है, भाग करने पर विभाजित हो जाती है, उसे कहते हैं हम लोग सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम यहाँ लिख सकते हैं, दे सकते हैं 2 4 6 8 10 12 और भी हो सकता है। अगर ये सब संख्या में अगर हम लोग 2 से भाग करते हैं तो वो विभाजित हो जाती है अर्थात भागा लग जाती है। अब चलते हैं हम लोग विषम संख्या में। विषम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या में 2 से भाग करने पर विभाजित नहीं होती है, उसे कहते हैं हम लोग विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम ले सकते हैं 1 3 5 7 9 11। अगर ये सब संख्या में हम लोग 2 से भाग करते हैं तो हमारे ये सब संख्या विभाजित नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी दोनों आपको संख्या समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला संख्या में। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगला संख्या में जो हमारा आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो संख्या p/q के रूप में हो और जिसका रूट आसानी से टूट जाता है, उसे कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 3/4 5/6 7/8 और जिसका रूट आसानी से टूट जाए। अगर हम 4 के वर्गमूल निकालते हैं तो 2 होगा और अगर हम 1 के वर्गमूल निकालते हैं 1 होगा और अगर हम 9 के वर्गमूल निकालते हैं तो 3 होगा, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो संख्या p/q के रूप में ना हो और जिसका रूट आसानी से नहीं टूटे, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3
4, 6 ये हमारा p बटा q के रूप में नहीं है, ये हमारा भिन्न में नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम रूट की बात करें तो अगर हम रूट 3 का निकालते हैं तो हमारा इसका रूट आसानी से नहीं टूटेगा। हाँ इसका होता है लेकिन इतना भी आसानी से नहीं टूटता है। अब निकालते हैं 2 के तो 2 के भी वर्गमूल निकलता है, अगर निकालते हैं 5 के तो 5 के वर्गमूल भी नहीं निकलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सब संख्या आपको समझ में आया होगा। अगर ये संख्या आपको समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करता हूं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ऐसे वीडियो हम आपको लिए बनाते रहेंगे और आपको लिए मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो तक यहीं तक, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से पूरा कट जाता है, उसे कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर 4, 6, 8, 9, 12, अगर हम इसे 2 से या फिर 1 से या फिर अन्य संख्या से काटते हैं तो ये 4 कट जा रही है। जैसे अगर हम 4 में 1 से भाग करते 4 एकम 4 तो कट जाएगी। अगर हम फिर अगर 4 में 2 से अगर भागा देते हैं 2 दूनी की 4, ये भी कट जा रही है। अगर हम 4 से अगर 4 में भागाते तो 4 एकम 4 कट जा रही है। मतलब कि क्या 4 किया है, ये भाज्य संख्या है। अगर हम 6 की बात करें तो 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। अगर हम 8 की बात करें तो 8 से भी कट रही है, 2 से भी कट रहा और 1 से भी और 4 से भी कट रहा। और अगर 9 की बात करें तो 3 से भी कट रहा, 9 से भी कट रहा और 1 से भी कट रहा। अगर हम 12 की बात करें तो 1 से भी, 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा। मतलब कहने का मतलब है एक और अपने और किसी अन्य संख्या से कटता हो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। चलिए अब हम चलते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या एक और स्वयं से काटता हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है एक और स्वयं मतलब खुद से कटे उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर 2 एक और स्वयं से कट रहा है, जैसे 3 एक और खुद से कट रहा है, जैसे 5 एक और 5 से कट रहा है, जैसे 7 एक और 7 से कट रहा है, जैसे 11 एक और स्वयं से कट रहा है, जैसे 17 एक और स्वयं से कट रहा है, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी दोनों संख्या आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला संख्या में। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगला संख्या में, जो हमारा आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो संख्या p बटा q के रूप में हो और जिसका रूट आसानी से टूट जाता है उसे कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 3/4, 5/6, 7/8 और जिसका रूट आसानी से टूट जाए। अगर हम 4 के वर्गमूल निकालते हैं तो 2 होगा और अगर हम 1 के वर्गमूल निकालते हैं 1 होगा और अगर हम 9 के वर्गमूल निकालते हैं तो 3 होगा। उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो संख्या p बटा q के रूप में ना हो और जिसका रूट आसानी से नहीं टूटे उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 3, 4, 6 ये हमारा p बटा q के रूप में नहीं है, ये हमारा भिन्न में नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम रूट की बात करें तो अगर हम रूट 3 का निकालते हैं तो हमारा इसका रूट आसानी से नहीं टूटेगा। हाँ इसका होता है लेकिन इतना भी आसानी से नहीं टूटता है। अब निकालते हैं 2 के तो 2 के भी वर्गमूल निकलता है, अगर निकालते हैं 5 के तो 5 के वर्गमूल भी नहीं निकलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सब संख्या आपको समझ में आया होगा। अगर ये संख्या आपको समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करता हूं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ऐसे वीडियो हम आपको लिए बनाते रहेंगे और आपको लिए मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो तक यहीं तक, तब तक के लिए
वाई। जय हिंद।